छुट्टी है तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सारे सीपीसी का एक्सरसाइज हो जाएगी। सॉल्ड एग्जाम्पल का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो मैं बोला था 21 41 वगैरह ऐसे कुछ था, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहे आप कर लेना, ठीक है ना। मैं बस प्रोसेस बताता हूँ, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहे वो क्वेश्चंस को। देखो कैसे सिचुएशन आते हैं ना, कुछ इस प्रकार सिचुएशन आते हैं। देखो मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मान चले आपके पास ऐसे एक वॉल दिया होगा, जिसको इसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। क्या बोलते हैं इसको? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल मतलब अंदर से कोई बाहर हीट लॉस नहीं हो सकता है ना, नहीं, अंदर से कोई हीट बाहर नहीं जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। ये वर्ण है, इसको बोलते हैं पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टन है ना, पिस्टन। अब होता क्या है ना इसमें, ये जो पिस्टन का ना कुछ मतलब खासियत होता है, जैसे इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, वो सब कुछ होगा ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब इसमें कुछ गैसेस होंगे ना, इसमें कुछ गैसेस होंगे, इसमें कुछ गैसेस वगैरह होंगे, इससे कुछ प्रेशर होगा, इससे कुछ वॉल्यूम वगैरह, ऐसे कुछ कुछ होगा, है ना, नहीं। ये पिस्टन का ना, ये जो पिस्टन है, इसको जो पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन ना कुछ इसका प्रॉपर्टीज होता है। पहला चीज तो ऐसे हो सकता है नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट को कंडक्ट ना करे, है ना। या फिर ऐसे हो सकता है नॉन कंडक्टिंग एंड फिक्स्ड। मान लो नॉन कंडक्टिंग भी है और ये फिक्स्ड है, मतलब मूव भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर कंडक्ट अगर नहीं होगा, इसका मतलब हीट का लेन देन होगा क्या? नहीं होगा। जितना हीट इसमें था उतना हीट उतना का उतना ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, मतलब अगर मैं पूछूं दोनों में कॉमन टेम्परेचर आएगा नहीं आएगा, बता नहीं सकते हम लोग। अच्छा, अगर फिक्स्ड है मतलब अगर मूव अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों में प्रेशर भी सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि भाई अगर प्रेशर अगर बराबर होता तो ये मूव इनिशियली मान लो प्रेशर अलग अलग है, तो ये अगर मूव ही नहीं हो रहा है तो प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा। तो आप लोग ना प्रेशर के बारे में कुछ बोल सकते हो, ना वॉल्यूम के बारे में बोल सकते हो, ना ही कोई टेम्परेचर के बारे में बोल सकते हो, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। जबकि यही चीज अगर नॉन कंडक्टिंग होता एंड मूवेबल अगर होता, है ना, ये मूवेबल अगर होता, उस टाइम में क्या होता? अगर नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब टेम्परेचर का अदला बदली नहीं होगा, मतलब दोनों में टेम्परेचर सेम होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। परंतु क्योंकि मूवेबल है, तो क्या करेगा ना, ये लोग ऐसे प्रेशर मार मार के धक्का मार मार के धक्का मार मार के उसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करेंगे जहां पर कि दोनों का प्रेशर कितना बनेगा? सेम आएगा। अरे बांगड़ू, इस केस में क्या था, आप इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। मतलब किसका सेम आएगा किसका सेम रहेगा कुछ नहीं बोल सकते, पहले जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। इस केस में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, पर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में क्या करेंगे, नो कमेंट, मतलब पहले जितना होगा वो उतना का उतना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली प्रेशर मतलब थोड़ा बहुत ऐसा मूव करेगा, तो इसलिए वॉल्यूम भी उसी हिसाब से निकाल जा सकता है, पर वॉल्यूम दोनों में सेम होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हाँ। अच्छा, तीसरा वाला बताओ। ये हो गया नॉन कंडक्टिंग फिक्स, नॉन कंडक्टिंग मूवेबल हो गया। अब क्या आ जाएगा तो बताओ? कंडक्टिंग एंड फिक्स, चलो ठीक है, फिक्स। बताओ इस केस में क्या सेम आएगा, क्या लग रहा है आपको? टेम्परेचर से हीट नहीं है ना, टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरिएबल से टेम्परेचर सेम आएगा, प्रेशर के बारे में सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि मूव ही नहीं करेगा तो प्रेशर कैसे का चेंज हो सकता है ना, नहीं। तो इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर कुछ कमेंट नहीं कर सकते आप इसके ऊपर ना, कोई कमेंट नहीं कर सकते आप। हाँ सही बात है, मैं वही बोल रहा था, गुड, है ना। ये तो नो कमेंट करेंगे। अच्छा, तीसरी चौथी वाले बात क्या होगा बताओ? कंडक्टिंग होगा और क्या होगा? मूवेबल होगा। बताओ इस केस में क्या होगा तो फिर? हाँ बिल्कुल, प्रेशर टेम्परेचर कितना आएगा? सेम आएंगे, ठीक है ना। और वॉल्यूम को और क्या करेंगे? नो कमेंट मारेंगे। समझ गए आप लोग? चलो लिखो, इसी के ऊपर लेके वो आपका 41 जो भी सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ट है ना, हम बाद में करें, टाइम नहीं है, लिखो लिखो। हेडिंग कुछ बातें और क्या डालोगे? अरे कुछ, हाँ, के क्यों, हाँ, के क्यों मतलब कुछ, के भी, क्यों मत क्यों में काम कहाँ से? अच्छा, के क्यू बी क्या? ऐसे कुछ, अच्छा कुछ काम की भी के में आता है, अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा, ये कहाँ से क्या हमने, पिक्चर में? अच्छा, यूट्यूब में कोई टीचर मुझे बताते होंगे ना, के क्यू बी कुछ, कुछ काम की बात है, हाँ कुछ काम की बात है, ठीक है, के क्यू बी। नहीं, हमारा तो केजी आता है। हाँ, खतरदस्त जबरनाक। हम्म, किलो जूल में के छोटा होना चाहिए, दोनों में बड़ा है, बड़ा है इसमें के ना लाइक। आप लोग तिलक लगाओ तो फिर, ये है ना उनके पास है, उधारी में ले लेते।
आप लोग तिलक लगा क्या मस्त लोग। बस तिलक लगा के इसको लड़कियों आई लव यू मत बोलना। वैसे नाम खराब कर दिया। चलो आड़े बाटी पढ़ने पहले थोड़ा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। भा जो माना राधे, राधे गोविंदा। मैं अभी सुन रहा था जस्ट ये वाला चीज। अभी सुने होगा ना ये वाला चीज। देखो मतलब हमारा टेस्ट भी चेंज होता है ना जब हम जिसके संग में रहते हैं ऐसे। नहीं तो बॉलीवुड गाना सुनते रहते बैठ के बस। क्या बोल रही हो? कौन किसको क्या बोल रही है ये बोल रहे हो? अच्छा हाँ, और एक टर्म्स भी होता है ना और कुछ पता है इसको ना डायथर्मिक वाल भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? मतलब जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल या अगर मान चलो आपका ये वाला अगर इसको कई बार बोलते हैं इसको डायथर्मिक मतलब ये सारे टर्म्स आपको दिखेंगे जो आप सवाल करोगे। तो ये डायथर्मिक वाल का मतलब क्या है? कंडक्टर है नॉन कंडक्टर कंडक्टर है। परंतु जो भी हीट एक्सचेंज करेगा बहुत ही तुचुक 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 कितना साल लगेंगे। हाँ बस है ना। हीट एक्सचेंज हैपेंस हीट एक्सचेंज हैपेंस मतलब कंडक्टिंग होगा एक्सचेंज बट वेरी स्लोली। बट वेरी स्लोली ना बहुत ही थोड़ा 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 करके होता है ऐसे है ना। उसको डायथर्मिक वाल बोलते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा बड़े हो गए फिर से तो आपको निकालो तो फिर वागडन डेल्टा यू और क्यू है ना ये तीनों चीज निकालना है आपको। प्रोसेस ऐसे गिवन है ये आपका पीवी का ग्राफ गिवन है। पी वर्सेस वी का ग्राफ गिवन है क्या क्या गिवन तो देख लेते हैं एक बार ताकि हमारे आंसर इसके तो मैच कर जाए। फिर तो कुछ भी दे सकते हो फिर भी। गला का वाट लग गया। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार के अच्छा पीटी का ग्राफ है सॉरी पीटी का ग्राफ है। पीटी का ग्राफ है ना हाँ ग्राफ पीटी का ग्राफ। ई वाला का है आगरा। ये बॉम्बे है। और ये कलकत्ता है। और इसका जो टेम्परेचर टी नॉट है इसका टेम्परेचर कितना है 2 टी नॉट है। इसका जो प्रेशर है ये प्रेशर है पी नॉट है। वैसे तो हम कुछ ही मान सकते हैं फिर भी अच्छे अच्छा आंसर मैच करे इसलिए ये वाला पॉइंट है 2 पी नॉट। और क्या दीवार गिवन है एन मॉल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है। एन मॉल ऑफ मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चाहिए ना। क्या क्या निकालना है आपको? मतलब प्रोसेस है ए बी प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है बीसी प्रोसेस। नेक्स्ट आपके सीए प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नेक्स्ट सीए वाला प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है। पहले क्या निकालें पहले वागडर निकालेंगे सस्ता वाला चीज। पहले वागडर निकालेंगे बाद में क्या निकालेंगे डेल्टा यू निकालेंगे और बाद में क्या निकालेंगे डेल्टा क्यू निकालेंगे ना सारे एक बार निकाल के दिखाइए एक बार। प्रोसेस देखे समझ में आ रहा है एबी वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? है आइसोकोरिक ना। ग्राफ कौन सा पीटी ग्राफ। तो ओरिजिन से पास करे क्या कांस्टेंट होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका मतलब ये वाला कौन सा बनेगा आइसोकोरिक। आइसो चूरा नहीं आज एकादशी। अच्छा ये बीसी है ना बीसी बीसी वाला कौन सा प्रोसेस है? बारीक वे बारीक कहाँ से आ रहा है? आडियाबेटिक कौन बोल रहे हैं आडियाबेटिक? पढ़ाई नहीं किया हमने अभी ये आइसोथर्मल है आइसोथर्मल बनेगा आइसोथर्मल। नेक्स्ट ये वाला आइसोबारिक। चलिए इतना तो पहचान लिया आपने करिए 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 फटाफट। सबको वागडन वगैरह याद है ना आइसोकोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल में वागडन का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोकोरिक में 0 होता है आइसो पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी वगैरह होता है।
आइसोथर्मल में एन आर टी इंटू एल एन V2 - V1 है ना, या फिर P1 - P1/P2 ऐसे कुछ होता है। तो सारे फॉर्मूला पुट करके निकालिए। बाकी डेल्टा क्यू निकालने के लिए तो सिंपल दोनों को ऐड करना है। डेल्टा यू तो हर एक प्रोसेस के लिए सेम होता है, F/2 एन आर डेल्टा टी आता है। जल्दी कीजिए। सबसे डिफिकल्ट वाला मैं कर लेता हूँ ना, ये जीरो आएंगे। क्यों? हम्म, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वाकडन कितना आएंगे, जीरो आएंगे ना। और एक करो सबसे डिफिकल्ट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है 20 C, तो इसलिए 20 C में ना इंटरनल एनर्जी में जीरो आएंगे। सबसे डिफिकल्ट वाला मैंने कर दिया, अभी आप बाकी से आप कीजिए। हाँ, जीरो लाना ही सबसे डिफिकल्ट होता है? ये पता होना चाहिए कौन सा जीरो होगा। आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए F/2 एन आर डेल्टा टी जीरो आएंगे। तो पहले एक एक करना, लाइक अच्छा सबका वागडर निकाल रहा है क्या? हाँ, ठीक, सबका वागडर निकालो, वो भी चलेगा। हम्म। इसमें डेल्टा टी नॉट नहीं पुट करना है, 2 T0 - T नॉट आएगा ना, डेल्टा टी के जगह में टी नॉट आएगा ना गधा। आइसोचोरिक नहीं, आइसोकोरिक। तो सॉल्व कर, नहीं तो बाद में तू नाम खराब करेगा मेरे के। नहीं तो बोलेंगे इस्कॉन के सारे अनपढ़ गवार रहते हैं। पढ़े लिखे आंसर होना चाहिए इस्कॉन वाले। कभी कभी तो मुझे लग रहा है धर्मेंद्र सर सही बोल रहे थे। धर्मेंद्र सर, आपको ही पता है। ये लोग तो ज्यादा ही सिंसियरली कर रहे हैं, आप में से अभी तो टेबल ही बना रहे हैं आधे लोग। हैं? नालायक हो। हाँ। सारे फॉर्मूलेस याद होना चाहिए। तू भी अभी टेबल ही बना रही है? सॉल्व की क्या तूने? अच्छा। ये कहाँ से है सब? ये तो वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम कहाँ है तेरे, वॉल्यूम तो दिया नहीं ना। हाँ सही है। सही बात है। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट कौन बोला तेरे को? है? इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट बोले के बोला कौन तेरे को, पहले वो बता। तो ये पी डेल्टा एन आर डेल्टा टी आएगा ना, डेल्टा एन आर डेल्टा टी पुट करो, एन दिया है, आर दिया है, डेल्टा टी पता है, टी नॉट, इतना क्यों मगजमारी कर रहे हो?
बाकी ग्राफ बना लो, पीटी और बीटी का ग्राफ। टोटल वर्क डन कितना आएगा? अच्छा, टोटल इंटरनल में चेंज कितना होगा? आना ही चाहिए, क्यों? साइकिल प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। क्या है? वो शादी करेगा तो तू तू क्या देखते बैठेगा? है, तू भी शादी करेगा नहीं करेगा? है? है? वो कर रहा है नालायक। तू पलटने से क्या होगा? इधर देखा क्या क्या तूने? सारे याद रखने के लिए बोला था नालायक को। खुद ट्राई करो। खुद सॉल्व करो। सारे वाकडन तो पता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, याद है नहीं? आइसोथर्मल में क्या होता है? सबको वाकडन पता है, सबका इंटरनल एनर्जी का चेंज पता है। इंटरनल तो सबका सेम ही होता है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता है। F/2 NR∆T आता है, एक ही तो फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। बाकी वाकडन का फॉर्मूला तो सबका पता है। आइसोकोरिक में 0 होता है, आइसोबारिक में कितना होता है? NR∆T आता है। और आइसो थर्मल में कितना होता है? NRT × ln of P1/P2 आता है ना, ऐसे। बस तो करो तो फिर सबको, तो डेल्टा क्यू कितना बनेगा? W/Δ आ जाएगा बस। हाँ, बाकी ग्राफ बना लो, उसके बाद VT और जो भी है, जो भी ग्राफ बनाना सबका वागडन, बीसी का वागडन निकालते हैं। बीसी का वागडन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बीसी का वागडन कितना बनेगा? ये बनेगा NRT के जगह 2T0 आएगा ना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कितना है? 2T0 है, तो ये कितना बनेगा? 2 NRT0 इंटू आएगा ln ऑफ, ये बनेगा P इनिशियल अपन P फाइनल, है ना? इधर से इधर जा रहे हैं, ये P इनिशियल तो ln2 आएगा। मैंने किसी का ln ½ देखा तो मुझे लग रहा है 1/2 कैसे आएंगे? P1/P2, तो इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो ये वाला कौन सा आएगा? 1 आएगा, ये वाला 2 आएगा। अरे प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पॉजिटिव आएगा ना वागडन। लॉजिकल बात है, तो ln2 आएंगे। किसी का में देखा था ln1/2 लिखा था किसने? हाँ 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 हाँ। है। ये मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको, ln P1/P2 आता है, जबकि V2/V1 आता है। सब खिचड़ी हो जाएगा अभी, सब खिचड़ी हो जाएगा। 3 प्रोसेस पढ़े अभी तक, अभी तो और 3 प्रोसेस पढ़ना बचा है अभी हमें। अभी तक तो कम से कम क्लियर हो जाए सब चीज ना, क्या क्या किसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना? ध्यान में रहेगा, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बड़ा, आप होशियार हो। CM है ना, सी से लेके ए तक आएंगे। सी से लेके ए तो वाक्य निकाले, कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर्मूला कितना बनेगा? P∆V बनेगा। वो तो है ही नहीं, परंतु NR∆T पुट कर सकते हैं नहीं, तो कितना बनेगा? NR × ∆T में कितना बनेगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इसमें? -NR∆T आएगा ना, माइनस क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ना, ये वाला चीज है। तो कितना आएगा? -NR∆T आएगा ये। तो -NR × T0 आएंगे। आधे लोग तो ऐसे NR∆T पुट कर लिए होंगे, क्या ही फर्क पड़ता है? किसी का तो कोड नोट भी देखा था, NR∆T लिखा हुआ था। हाँ, तो वो है, समझ गए ना आप लोग? ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पुट करना है ऐसे। अच्छा, डेल्टा यू का तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, कुछ भी बोलो। F/2 कितना बनेगा? NR∆T आएगा। एफ के जगह में कितना मोनो एटॉमिक है, तो एफ कितना बनेगा? 3 आएगा ना। ए से लेके बी तक जाएंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? T0 + 2, मतलब T0 से लेके 2T0 तक, तो फॉर्मूला कितना बनेगा? 3/2 NR टी फाइनल। फाइनल कितना है? फाइनल आपका 2T0 - T0 कितना बनेगा? T0 आएगा ना, तो पॉजिटिव आएगा चेंज इन इंटरनल, सही बात है। अच्छा, ये तो जीरो आ जाएगा, क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब उसमें इंटरनल चेंज कितना होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट कौन सा? सी है। सी और सी से लेके ए तक, इसमें भी क्या चेंज हो रहा है? आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मुझे पता है कि दोनों को ऐड करने से कितना होगा? जीरो होने वाला है। भाड़ में जाए, इतना कौन करता है? 3/2 NR∆T आएगा बस, है ना? इतना तो मुझे लॉजिकली भी समझ में आता है। दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना बनेगा? 3/2 NR∆T और इसको ऐड करते कितना आएगा? 2 NR∆T ln2 बनेगा, और ये कितना बनेगा? माइनस माइनस हो जाएगा, -5/2 NR∆T। वही पूछ सकते हैं फिर से, बताओ इसका एफिशिएंसी कितना आएगा?
याद है ना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू इन, कितना काम किया हमने टोटल, इन सबको ऐड कर देना। तो कितना बनेगा, 2 nRT नॉट इंटू LN2 माइनस बनेगा nRT नॉट अपॉन कितना मैंने हीट कितना सप्लाई किया, सिर्फ इनको सप्लाई किया नहीं तो बाहर निकला, इसको हटाओ, सो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 3/2 nRT नॉट प्लस बनेगा 2 nRT नॉट इंटू आता है LN2, है ना, जो भी nRT नॉट सब कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा 2 LN2 माइनस आएगा 1 अपन बनेगा 3/2 प्लस आएगा 2 LN2, ये आपका आंसर है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आ जाएगा। अच्छा मान चलो कोई पूछेगा बताओ इसका ग्राफ बनाओ, किसका VT का ग्राफ बनाइए, कैसे बनेगा, कौन सा बनाएंगे, PV का बना लेते हैं पहले, उसका बाद VT का बना लेंगे, सब बना लेते हैं एक साथ। बताइए कैसे बनाएंगे VT का ग्राफ, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतने ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, एक बार टेबल बने ये सबका कि आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, सबका वर्क डन, सबका इंटरनल एनर्जी, वो सब कुछ पता होना चाहिए बस। एक बार बर्ड साइज में शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है 5 प्रोसेस। हम्म। पता नहीं सही भी क्या हो गया आपने, ये हमने किए थे क्या कल लास्ट क्लास में, मुझे लग रहा है कि क्या क्या लग रहा है मुझे से, किए थे ना हम? पक्का किए थे ना? जैसा ग्राफ कुछ इस प्रकार आया था मुझे जितनी याद आ रहा है। और VT ग्राफ कैसे आया था, ऐसे तो आएगा पक्का, है ना, ये तो आइसो आइसो बारी प्रोसेस प्रोसेस आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा था मुझे लग रहा है ये चीज, है ना, ये किए थे लास्ट टाइम आए थे ना, किए थे। ठीक है। चलो चलो चलो, आगे लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब मानो या ना मानो इसके ऊपर तो सवाल तो आना ही आना है, कुछ भी कर दो आप। हाँ, आना ही गारंटेड है, एक सवाल और, आडियाबेटिक प्रोसेस है ना, गारंटेड। चलिए वही 5 चीजें करेंगे, पहला स्टेप, पहला क्या करते हैं, डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, क्या सेम होता है, डेल्टा क्यू जीरो होना चाहिए, मतलब हीट से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अच्छा डेल्टा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा क्यू तो जीरो होना चाहिए, साथ साथ DQ भी जीरो होना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिफरेंस ये है, मान के चला हमारे पास, अच्छा ये जो दीवार होंगे ना, ये दीवार होंगे, ये सारे नॉन कंडक्टिंग वाला दीवार बनना चाहिए, कौन सा दीवार बनना चाहिए रे, नॉन कंडक्टिंग वाला। कंडक्टिंग वाला दीवार किसके लिए बनता है, आइसोथर्मल ना, हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, ताकि हीट का लेन देन आर से बाहर से ना होना पाए ना, ये होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग वाला होना चाहिए, अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा बोलने का मतलब DQ का जीरो का मतलब, मेरा बोलने का मतलब क्या है, मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, सी दिस इज नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस, विच इज नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस, कि मान चलो फॉर एग्जांपल मैंने पहले 200 जूल का हीट दिया और फिर से 200 जूल बाहर निकाल लिया, बताओ डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा, जीरो, परंतु ये एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा नहीं। आइडियाबेटिक प्रोसेस मतलब किसी भी टाइम पे DQ का वैल्यू जीरो होना चाहिए, DQ मतलब कोई छोटा इंटरवल टाइम के लिए भी हम हीट का लेन देन नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू जीरो होना, ये थोड़ा पार्शियली सही है पर ये बराबर सही है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होना चाहिए, DQ जीरो होना चाहिए, DQ जीरो होना चाहिए, किसी भी टाइम पीरियड में आप हीट का लेन देन नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपने 250 जूल का हीट देके वापस निकाल लिए और बोले एडियाबेटिक प्रोसेस, नको, पक्का, पहला पॉइंट। अच्छा इसके साथ थोड़ा सा हम इसका डेरिवेशन तो आगे जा करने वाले हैं, टेंशन मत लो, फिर भी बस ये थोड़ा जान के रखो, क्या जान के रखोगे आप, ये जान को इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहाँ से आता है थोड़ा सा आगे जाके हम बात करेंगे, थोड़ा रुको बस, है ना। PV का पावर गामा, जहां पर गामा क्या होता है, गामा होता है CP/CV, हमें पता है मोनो डाई ट्राई के लिए कितना कितना होता है, मोनो के लिए कितना होता है 1 पॉइंट, गया बस पानी में, 6 6 है ना, कितना आता है 5/3 या 7/, क्या, 3/5 कैसे आएगा, ना बड़ा होगा ना, 5/3 आएगा। अच्छा मोनो के लिए कितना होता है 5/3, डाई के लिए कितना होता है, और ट्राई के लिए, अच्छा थोड़ा याद करो, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ये वाला बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा, मैंने कल बोल रहा था कि दो से ऐड करने से ये होता है बोल के, मतलब ऊपर अगर मैं और दो ऐड करूंगा, इसमें दो ऐड करूंगा तो ये बड़ा इस, मतलब पहले मान लो 5/3 था,
इसके अंदर प्लस दो ऐड किया और इसमें से प्लस दो ऐड किया, इसमें से बड़ा कौन होगा? ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ये बताया था मैंने कल आपको। हाँ मैं बता, चलो ठीक है। नहीं, कल नहीं बताया था। अच्छा, ठीक, जान लिया, समझे ना? हाँ, समझो, ठीक है। अच्छा एनीवे, तो ये वाला गामा वो वाला कांस्टेंट, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद ध्यान रखो, इसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन लगा के देखो। दूसरा सेकंड वाला क्या देखते हैं हम लोग? वाकडन है ना, वाकडन। तो वाकडन निकालने के लिए एक तरीका तो क्या करेंगे, वाकडन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में कितना पुट करेंगे, पी डीवी पुट करेंगे। बाकी ये मतलब पीवी इक्वल एनआरटी पुट कर सकते हैं, वैसे तो एक तरीका है, इससे भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। एक आसान तरीका भी है, देखो। अच्छा आपने को पता है डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होता है? डेल्टा क्यू का वैल्यू होता है डेल्टा यू प्लस कितना होता है, डब्ल्यू होता है। कोई दिक्कत वाली बात? इस केस में क्या जीरो है? इस केस में डेल्टा क्यू आपका जीरो है, इसका मतलब वाकडन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा डेल्टा वी डेल्टा यू का वैल्यू कितना होता है ना, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, है ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा कई लोग ना एफ बाई टू इंटू आर को क्या लिखते हैं, सीवी लिखते हैं ना हम लोग, सीपी सीवी में। तो कई बार ऐसे लिख जाते, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको देख के डरने का मत, ये क्या लिख दिया, डेल्टा यू मतलब डेल्टा यू का वैल्यू एन सी बी डेल्टा टी कैसे हुआ? अरे वो एफ बाई टू एन आर टी लिखा हुआ है, वो लिखने के लिए थोड़ा सा मजा मार रहे हैं, एफ बाई टू कौन लिखेगा ना ऐसे। कुछ लोग इसको इसको भी ऐसे भी लिख लेंगे कि सीवी का वैल्यू ऐसे भी लिख लेंगे ना, सीवी का वैल्यू ऐसे लिख लेंगे माइनस एन डेल्टा टी, अगर गामा के टर्म्स में कोई बताया, गामा के टर्म्स में, तो कितना होता है, मतलब। हाँ बिल्कुल, माइनस एन आर डेल्टा टी अपन कितना होता है, गामा माइनस वन। कोई लोग ऐसे बोल देते हैं ना, देख मतलब क्या ही बताओ ऐसे। मतलब कोई लोग ना डेल्टा यू को ऐसे भी एनआरटी अपन गामा माइनस वन देख के डरने का मत, समझ गया? एफ बाई टू को वन अपन गामा माइनस वन लिखा हुआ है नहीं। तो इससे हमारा फॉर्मूला भी निकल गया, वाकडन कितना होता है, एन आर डेल्टा टी अपन आता है वन माइनस गामा, बस। ये होता है फॉर्मूला। देखो कितना वेराइटीज ऑफ फॉर्मूला आ रहे हैं। आइसोकोरिक में वाकडन कितना आया था? जीरो। आइसोबारिक में अक्का, ऑल ऑल्सो नॉन एच, और क्या? एनआर डेल्टा टी। और इसमें आइसोथर्मल में एनआरटी एल एन वी टू अपन वी वन, या फिर पी वन अपन पी टू। अच्छा आइसो हमारा एडियाबेटिक में क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। मतलब ध्यान में ना, वाकडन डेल्टा क्यू जीरो आएगा तो वाकडन कितना आएगा, माइनस डेल्टा यू बनेगा। और डेल्टा यू को तो लिखने का बहुत सा तरीका है हमारे पास, मतलब एफ बाई टू एन आर डेल्टा लिख लो, या फिर एन सी वी डेल्टा लिख लो, माइनस है ना, माइनस साइन के साथ। या फिर सीवी को लिख लो आर अपन गामा माइनस वन, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दिखना चाहिए बस, मतलब दिखना चाहिए, रट्टा मत लगाओ, दिख रहा है ऐसे, थोड़ा आंख बंद करके सोचो कि हाँ ऐसी बात जो है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा आएगा, एफ बाई टू है ना, सीबी सीबी आएगा, गामा को आ जाएगा बस। मम्मी, सही है ना। देखो इस वाकडन हो गया, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा वाला पॉइंट में क्या आता है? ग्राफ। थोड़ा खतरनाक है पर ठीक है, चल जाता है। गामा का वैल्यू वन से बड़ा होता है, वन छोटा होता है? बड़ा होता है ना, ये तो पता है, गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। भाई, इतना मेहनत किया मैंने, छोड़। ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इसके पहले वाला ग्राफ सारे आसान थे, ये थोड़ा थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा टफ, मतलब थोड़ा टफ क्या, कुछ टफ नहीं होता है। पहले तो बनेंगे पीवी का बनेंगे, ये तीन चीज बनेंगे, और तो कुछ आता ही नहीं है। पीवी का बनेंगे और किसका बनेंगे, वीटी का बनेंगे और पीटी का, ठीक है ना। इसमें तो कुछ लाइन वाइन तो आएंगे नहीं, कुछ कांस्टेंट ही नहीं, ब्रजेश नहीं क्या, क्या ना भूल गया मैं आपको। रजनेश, हाँ ठीक। ये कुछ कौन कौन नहीं है आज क्लास में? धूमपाल किधर गया? क्यों? मकर संक्रांति? तो घर पे मतलब हॉस्टल पे, या फिर 4 बजे छोड़ने के लिए तुम्हें हॉस्टल पे रहने का क्या मकसद था? ठीक है, आने आने के बाद है ना, आने के बाद फ्राइडे को मैं आ रहा हूँ, बस याद दिला देना कौन कौन, और कौन कौन है। वो क्यों? अभी तो आया था घर से वो। क्या क्या? ठीक है तो घर गया उसके लिए। अच्छा, तबीयत खराब हो गया, और कौन है? ये कौन है? हाँ। अच्छा। हाँ वेदांत, नहीं ये तो वेदांत तो है ना इधर। तो और एक भी वेदांत है क्या? ठीक है ठीक है। अभी नाम भी सीखना पड़ा, और कौन?
ये मुझे आके बताओ, है ना, परसों बताओ, परसों से बताओ। अभी नाम जानना पड़ेगा, अभी अभी आप लोग इंटीमेट कनेक्शन मतलब अंदर आ गए ना पूरा पूरा, अभी जानना पड़ेगा। पिटाई करना पड़ेगा अभी, हर एक का नाम सीखना पड़ेगा। सूरज, सूरज ना? हाँ। नहीं, सिद्धार्थ, अच्छा सिद्धार्थ। सर्वेश, साधु व्यक्ति है। ये संस्कार, प्रीति का भाई है। ये पोटी, एकांश, एकांश कौन था? ये एकांश है, हाँ, ये डिवोटी घर का बच्चा है। ये क्या ना? हाँ, तन्मय, हाँ तन्मय, अच्छा तन्मय। चिकन खाता है क्या तन्मय? अच्छा एकांश वो छोड़ देगा, ऐसा टेंशन मतलब। हाँ बस। हाँ, बस वो पापी है ये लोग। तेरा मुंह में ये पड़ेगा, क्या बोलते हो? क्या पड़ता है वो? कीड़े, कीड़े पड़ेंगे मुंह में ना, लाइक। हाँ, जिस जो भी बोला उसका मुंह में पड़ेगा। हमारा क्या, अवरेश B6 से आया हुआ है, B3 से आया हुआ है। नाम भूल गया। हाँ हाँ, आयुष ना, आयुष। अच्छा आविष का, सॉरी, यशराज का भाई है, मतलब वो पुराना वाला एक बच्चा पड़ता है, आविष्कार। ये सिंपल बच्चा है। क्या नाम है? ओम, ओम, हाँ ओम पाटिल। ये हमारा सुजल, इसका तो खतरनाक बच्चा है वो। आपका नाम क्या है? अथर्व, अथर्व क्या आगे? हाँ, ये आप B3 से आए थे, मुझे इतने याद है। ये भावेश, बॉयज टॉपर। और हाँ, हाँ, हाँ ये तो मतलब क्या, प्ले बॉय, प्ले बॉय। क्या, क्या नाम है? मतलब मुझे मुझे ऐसे ही याद है, बता रहा हूँ आपको। क्या नाम है? सोहम, सोहम, सोहम। ये तो मतलब ये पूरा क्या बोलते हैं, सिंपल सिंपल बच्चा होता है ना, जिसको मतलब कुछ ये नहीं फर्क पड़ता उससे, ये तो हाँ इतना। ये इसका नाम है, रुको मैं बोल रहा, कौस्तुभ, कौस्तुभ। हमारे DT, हाँ वही हमारे DT डिपार्टमेंट का एक हमारा इंचार्ज है, कौस्तुभ प्रभु जी। ये तो हो गए। ये तो सिद्धार्थ हो गया, ये तो हमारा ये भी एक टॉपर है हमारा। भूल गया मैं इसका, तनिष्क, तनिष्क। वैसे इसका नाम सुन के मुझे लगता है मुसलमान है ये, पर ठीक है। और सबसे द मोस्ट हैंडसम गाय, क्या नाम है आपका? भूल गया। सोहम, हाँ मोस्ट हैंडसम गाय। अच्छा हाँ, सही बात है। हाँ सुजल बोल रहे हैं। आजा, देखो, PV का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये क्या लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, PV का पावर ग्राफ, बस। इधर 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 देखो। आपको मैंने बोला था ना, Y=X का पावर क्या 1 होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वो X² 0 होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। Y=X² ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, एक बार। अब पैराबोला कौन सा बार, क्लॉक है एंटी क्लॉक वाला? एंटी क्लॉक वाला ना, स्लोप बढ़ता है 2x। अगर Y=X का पर माइनस मतलब सॉरी प्लस मतलब सिर्फ 2 1/2 होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। अरे बोला था। अच्छा दूसरा, Y=X का पर कुछ भी होगा, मतलब माइनस में कुछ भी हो, 2 1/2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोला। अगर सिर्फ स्पेशल केस क्या होता है, Y=X अगर -1 हुआ तो स्पेशल केस क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और उसका टेंजेंट किसी पॉइंट ड्रॉ करो, जो भी वो एरिया मतलब करता है, वो एरिया हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ठीक, देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा टाइम कम है। एनीवे, चलिए फटाफट थोड़ी सा ग्राफ बना लेते हैं एक बार। P और V के अंदर तो रिलेशन निकालते हैं, इसमें एडिवेट में क्या होता है, PV का पावर गामा इक्वल कितना, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट को एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट हमेशा। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, P=, मतलब P वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V का पावर कितना आएगा, माइनस गामा आएगा। माइनस आया म्हणजे काय, खत्म। ये रेक्टेंगुलर नहीं है पर, क्यों, गामा 1 नहीं होगा, इसलिए रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कंपैरिजन करेंगे बाद में। अच्छा VT का ग्राफ कैसे बनाएंगे? VT का ग्राफ के लिए किसको बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, प्रेशर को। मम्मी, प्रेशर को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा ना। तो प्रेशर क्या पुट करेंगे, NRT अपन T पुट कर देंगे। NRT अपन V पुट करेंगे तो कितना, NRT अपन कितना V पुट करेंगे, V का पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट जाए कांस्टेंट में कांस्टेंट हो जाएंगे। ये T, और ये कितना बनेगा, V का पर गामा -1 आएगा, सही बात है ना। इक्वल टू कितना कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऊपर V रखना है ना, नीचे T, उल्टा कर लेते ज्यादा अच्छा थोड़ा सा। उल्टा कर ले क्या थोड़ा सा, गलत उल्टा। T और V मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो T क्या बने, T इक्वल टू V का पावर 1 माइनस गामा आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको ऐसे, है ना, ऐसे बन जाएगा। ये भी क्या है, नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। गामा 1 से बड़ा। ये समझे ना, इधर जाएगा तो माइनस हो गया ऐसे, तो कैसे बनेगा ऐसे। अच्छा आपको लग रहा है कि सर को VT वाला नहीं आ रहा होगा इसलिए TV कर दिए। ठीक है मैं करवाता हूँ, है।
ये कौन सा बड़ी बात है? कुछ भी फेंक रहे हो आप लोग। देखो 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 मुझे क्या लग रहा है, देखो इसमें क्या, इसमें ऐसे करेंगे तो ये मतलब वी का पावर गामा माइनस वन इक्वल कितना, टी का पावर माइनस वन आ जाएगा, सही ना, इधर चला जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो अभी वी का पावर कितना बनेगा, टी का पावर कितना आएगा, वन अपॉन गामा माइनस वन आएगा, माइनस वन, सॉरी माइनस वन, ऐसे आ जाएगा, सही है ना। तो वी का पावर कितना है, थोड़ा बड़ा हो रहा था इसलिए मैं छोड़ दिया। टी का पावर कितना आएगा, वन अपॉन वन माइनस गामा आ जाएगा, सही बात है ना। तब भी ये कौन सा, ये भी ये क्या है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बड़ा छोटा से कुछ फर्क पड़ता है कि नेगेटिव है? हाइपरबोला। अरे तो उल्टा करने से हाइपरबोला, तो हाइपरबोला बनेगा ना। वो तो ना उल्टा करने से पैराबोला बन जाएगा है। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सर्कल बन जाएगा, हमने एक्सिस चेंज कर दिया तो स्ट्रेट लाइन सर्कल बन गया है, वो तो वही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें कौन सा पीटी का ग्राफ बनाना है, पीटी का ग्राफ बताओ, कौन बलि का वक्र बनाएगा? वॉल्यूम बनेगा। भाई वॉल्यूम चाहिए नहीं अपने को, तो क्या करेंगे, पी इंटू इसमें क्या पुट करेंगे, एन आर टी अपन पी। तो एन आर टी का पावर गामा, ये तो सारे कांस्टेंट है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो कांस्टेंट है, मतलब पावर है, पर पी का पावर कितना, गामा आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। मतलब कितना आएगा, पी का पावर वन माइनस गामा इंटू बनेगा टी का पावर गामा इक्वल टू कितना बनेगा, कांस्टेंट आएगा, सही बात है ना। पी टी चाहिए ना, ठीक है। इस बार ऐसे रखते हैं। ये कितना आएगा, टी का पावर माइनस गामा आ जाएगा, दिख रहा है ना, टी का पावर अपन कितना आएगा, अपन आएगा वन माइनस गामा, सही बात है ना। तो पी क्या आएगा, टी का पावर गामा अपन गामा माइनस वन। सोच सोच के देखो एक बार, ये वन से बढ़ के छोटा होगा, ये पहले नेगेटिव तो है ही नहीं, पहली बात। अरे नेगेटिव नहीं है, क्योंकि गामा क्या है, वन से बड़ा होगा, तो गामा माइनस वन क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अच्छा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है अभी? पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब, अच्छा सॉरी पॉजिटिव तो है, वन से बड़ा, वन से नेगेटिव है। वन से बड़ा ना, वन से बड़ा, क्यों, गामा है नीचे, गामा माइनस वन है, ऊपर बड़ा छोटा, बड़ा भाई छोटा क्या है, वन से बड़ा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला बनेगा, मुझे ही पता है कैंसर वाला पैराबोला बनेगा। क्लॉक है एंटी क्लॉक वाला, एंटी क्लॉक वाला ना, क्योंकि वन से बड़ा है ना, वन से बड़ा। तो ग्राफ इस प्रकार कुछ आ जाएगा। गड़बड़ा तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है भी तो समझ लो। लिखो इसको। ये 2 सेकंड का लगना चाहिए, वैसे तो बहुत बार मतलब फॉर्मूला आता है, रट्टा लगा हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 सेकंड लगता है डिराइव करने के लिए। मतलब पीवी का पावर गामा के साथ इसको करने के लिए क्या है, 2 सेकंड, वो तो मैं करवा रहा हूँ इसलिए, आपको लिखवा रहा हूँ इसलिए तो समय लग रहा है। तो वैसे 2 सेकंड लगता है, मैं तो याद नहीं रखा हूँ बिल्कुल भी। तीसरा हो गया, नेक्स्ट कौन सा, और क्या डिस्कस करना है, चौथा वाला। चौथा वाला क्या होता है? सी होता है ना, सी होता है ना। बल्क मॉडल्स कहाँ से आ रहे हैं पापी? सी, क्या होगा सी का वैल्यू बताइए। डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी, सांगा। हाँ, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, डेल्टा क्यों जीरो है? अरे दिख रहा है सबको आज, देख के सोचो, नहीं तो सोच के देखो, कुछ तो करो। डेल्टा क्यू जीरो होगा, इसके लिए सी का वैल्यू कितना बनेगा, जीरो आएगा ना, सी का वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट। और कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट, क्या पॉइंट होता है, बल्क मॉडुलस। क्या होता है बल्क मॉडुलस, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। इसको ऐसे लिख ले क्या, माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी, कोई पाप। ये वैसे आइसोथर्मल वाला, आइसोथर्मल वाला। अभी पी और पी जीरो नहीं, वी जीरो नहीं, करना पड़ेगा कुछ, स्लोप निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, किसका स्लोप निकालेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का स्लोप निकालना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो ना? ये तो चलो मैं ही पढ़ा दे चल रहा हूँ बैठ के बस और मतलब इधर से गया सब उधर से निकल गया, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से इधर जाके इधर रुक जाएगा फिर से, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व कर चल, थोड़ा थोड़ा सा तकलीफ है, पर कल बिंदास है, कोई टाइम इन मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं कल से। ये आपका प्रेशर वॉल्यूम, अच्छा। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार का आ रहा था, याद आ रहा है ना आपको, ऐसा आ रहा था ना, ऐसा आ रहा था। इसका इक्वेशन कितना आ रहा था, पीवी का वर्ग गामा इक्वल टू कितना आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, सही बात है ना, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। ये वाला हम ना कोई पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट आपका वी नॉट कॉमा पी नॉट का ऐसे पॉइंट है, वो एक्स और वाई एक्सिस, इसका टेंजेंट बना, इसका टेंजेंट, इसी टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा, डीपी अपॉन डीवी आएगा, इसमें पटक देंगे, है ना। तो क्या करना है इसको ना, इसको देखो ध्यान से ना, जनता आंख फाड़ फाड़ के देखो, फाड़ फाड़ देखो, आंख फाड़ फाड़ के देखो, इसका स्लोप निकाल, इसको स्लोप निकालते हैं, मैंने बोला था आपको। इसका डेरिवेटिव इसको रखेंगे, मतलब इसको रखेंगे इसका डेरिवेटिव, उसके बाद इसको रखेंगे इसका डेरिवेटिव, सही बात है ना। तो पी को रखे, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, गामा इंटू वी का पावर गामा माइनस वन इंटू आएगा डीवी। टेंशन मतलब सीख जाओगे धीरे धीरे करके, है नहीं। प्लस फिर से क्या, इसको रखेंगे तो वी का पावर गामा रखेंगे, और पी का डेरिवेटिव कितना बनेगा, डीपी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा, कोई पाप नहीं किया, मान चलो नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा इसमें से क्या होगा ना, ये देखो इसमें से ना, इसमें से
इसको रखते हैं ना, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, ये कितना बनेगा, वी का पर गामा डीपी इक्वल टू कितना आएगा माइनस, वैसे तो आपको रट्टा ही लगाना है बाद में जाके, वी का पर गामा माइनस वन डीवी आ जाएगा। सही बात है ना, कोई पाप किया क्या, इसको उधर सर कर ले, उधर सर कर लिया। चमत्कार, चमत्कार देखो ना, चमत्कार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक गामा माइनस वन है, इधर गामा है, मतलब इधर 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 मान लो, इधर मान लो तीन है, इधर दो है, तो तीन से दो कैंसिल हो गया, एक तो बच ही जाएगा ना इधर। तो कितना बनेगा, वी डीपी बनेगा, इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस गामा पी डीवी बनेगा। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो जोर से बोलो। खाना खाया, बाबू खाना खाया क्या? ठीक है, खाना नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा अच्छा, एकादशी था, ओके ओके। कौन कौन एकादशी कर रहे हैं आज? मकर संक्रांति की वजह से ना? मतलब ये एकादशी क्या, दोपहर तक, दोपहर को अगर जबरदस्त लंच हुआ तो टूट जाएगा, नहीं ना? हाँ, ऐसे एकादशी करो। मतलब आज तो वो बाय डिफॉल्ट सुबह के टाइम में तो सबको एकादशी, मतलब बाय डिफॉल्ट है ना, उसका तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। लंच में पता चलेगा एक्चुअली क्या है क्या नहीं। रोड बोलिए लंच में। देखो देखो, डीपी अपन डीपी, श्योर, सुना, डीपी अपन डीवी कितना बनेगा, माइनस गामा पी अपन वी आता है ना, ये आता है। आपको याद है क्या इसमें कितना आया था आपका, आइसोथर्मल में कितना आया था? माइनस पी अपन वी आया था, चेक करो थोड़ा एक बार। और इसमें क्या आ रहा है, माइनस गामा पी अपन वी आ रहा है। सही बात है, तो फिर मतलब लॉजिकल बात है, गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पावर में है। अच्छा तो फिर बताइए इसमें, अगर हम पी नॉट वी नॉट में देखेंगे, तो ये जो स्लोप में क्या पुट करेंगे, माइनस तो पहले से था, और डीपी अपॉन डीवी कितना आएगा, और एक माइनस आएगा, माइनस गामा कितना बनेगा, पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू कितना बनेगा, वी नॉट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा, गामा इंटू पी नॉट, ये होता है बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस कितना आ रहा था, पी नॉट आ रहा था, इसमें कितना आएगा, गामा पी नॉट आएगा, इतना डिफरेंस है ना। तो देखो आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक ना दोनों थोड़ा सिमिलर सिमिलर है, काइंड ऑफ, है ना, लिखो इसको तो फिर। नहीं होगा, मैं सोचा तीनों प्रोसेस आज ही खत्म कर दूंगा। हो गया, पांच चीजें हो गया आपका। कौन सा प्रोसेस तो पता चल गया। पीवी का पर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या था, वाकडन, वाकडन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा यू आएगा। वाकडन क्या आएगा, माइनस डेल्टा आएगा। बाकी तो हम कर ही लेंगे बिल्कुल, एन आर डेल्टा टी अपन वन माइनस गामा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। वाकडन नेगेटिव आएगा, ठीक है वैसे। उसके बाद क्या देखे आपने, ग्राफ, ग्राफ तो बने लेंगे, है ना। दो हाइपरबोला बन रहा था, एक पैराबोला बनेगा हमेशा, है ना, हमेशा ध्यान में रखिए इस चीज को। बाकी रिलेशन अगर आपको याद नहीं तो लगे डिराइव कर लेना, 2 सेकंड लगे डिराइव करने के लिए, है ना, नहीं तो रट्टा लगा लेना, जो भी करना है करना, हाँ। नहीं ग्राफ तो याद है, पर वो ग्राफ के ऊपर सवाल नहीं आता है, वो रिलेशन याद आता है, रिलेशंस की ये आता है, बताता हूँ आपको। उसके बाद और क्या है आपका, सी का वैल्यू कितना बनेगा, जीरो बन जाएगा, और बल्क मॉडुलस कितना बनेगा, गामा पिन बन जाएगा। सी आइसोथर्मल में कितना आता है, सी ललागे, ये सी आइसोथर्मल में कितना आता है, नॉट डिफाइंड ना, नहीं मैं उसको पूछ रहा था। और बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में कितना आएगा, पी आएगा, इसमें कितना बनेगा, गामा पी आएगा, हाँ? चलिए कुछ छोटा छोटा बात कर ही लेते हैं। लिखो, जैसे कि, इतना समय क्या लगा रहे हो आप, ये वाला पार्ट तो लिख ही लिया होगा ना, ये वाला पार्ट लिख लिए होंगे, ये वाला पार्ट में नहीं लिखा अभी तक। अरे कितना पीछे आप लोग, ना लेको रोहित, खड़े हो जाओ। ये हर दिन का रात को सोता नहीं क्या तू, कब से, कल से बीमार है क्या, ठीक है बैठो बैठो बैठो। सोना मत बस। वैसे लड़कों लड़कों को बीमारी बीमारी नहीं होता एक्चुअली। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, बीमार हो या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, झाट होते हैं, झाट, झाट समझते हो आप? मतलब हाँ, चल, क्या हो, देखो वो मेरा तबीयत खराब होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं बिंदास मस्त मस्त घूम फिर गया और चल रहा था, जिंदगी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आजा सुनो, जान, पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट, टू एडियाबेटिक कर्व्स क्या नहीं करेंगे? डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वही वाला बात ना, वही वाला बात। दो एडियाबेटिक कर्व कभी मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे क्यों ऐसे नहीं हो सकता है? क्यों ऐसे नहीं हो सकते? टेम्परेचर से क्या लेना देना? टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट होगा, ये आइसोथर्मल तो नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है ना, लाइक सोचो, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। 3 नंबर्ड कर्व्स करस्पेंडिंग टू, क्वेश्चन लिखिए। 3 नंबर्ड कर्व्स corresponding to monodietri, 3 numbered curves corresponding to monoatomic, diatomic, monoatomic, diatomic and triatomic non-linear gas. Monoatomic, diatomic and triatomic non-linear gas. Find which number corresponds to which gas. Find which number corresponds to which gas. सुनो, आपके पास ना 3 ग्राफ ऐसे गिवन है ना, नहीं, ये पीवी का ग्राफ है और सारे के सारे एडियाबेटिक प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना। एक ग्राफ ऐसे दिया है, एक ग्राफ ऐसे दिया है, और एक ग्राफ ऐसे दिया है। अभी तो बोले कि एक मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बोल के अभी क्या है, नॉन लिनियर। सुना, ये क्या है ना, टू एडियाबेटिक डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर गैस, एक पर्टिकुलर गैस के लिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी क्या है ना, इसमें 3 प्रकार का गैस है, कौन सा गैस है? मोनो है, डाई है ना, मोनो ट्राई है। अच्छा देखेंगे तो फिर, है ना। मुझे बताइए, जो हम अगर इसका स्लोप निकालेंगे, अच्छा मैं बोल रहा था इसमें क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर गैस है, इसका मतलब उसका पीवी का पावर गामा में क्या कांस्टेंट होगा? गामा तो कांस्टेंट होगा। बोला अगर मानो मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका गामा कितना बनेगा? 5/3 आता है। मोनो के लिए कितना होता है? मोनो के लिए कितना होता है? और डाई के लिए कितना होता है? 7/5। ट्राई के लिए कितना आता है? 4/3 आता है। तो उसके लिए अगर गामा अगर कांस्टेंट होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट में जो भी प्रेशर आएगा, मतलब पी नोट ना, तो इसका स्लोप कितना बनेगा? इस पॉइंट में स्लोप कितना बनेगा? वो स्लोप बनेगा गामा पी नोट अपॉन वी नोट आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये एक स्लोप आएगा, दो दो स्लोप आएंगे, एक ही स्लोप आएंगे। तो जब हम इधर बनेंगे तो एक स्लोप तो ऐसा आएगा, एक स्लोप ऐसा आएगा, ऐसे कैसे संभव है? गामा कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, दो स्लोप कैसे आ सकते हैं? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आपको? इसलिए इस केस में क्या होगा, दो एडियाबेटिक एक पर्टिकुलर गैस के लिए, गैसेस अगर अलग अलग होगा, मतलब मोनो डाई ट्राई होंगे, तो उस टाइम पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए दो दो ग्राफ संभव नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे बाद में, फिर से देखेंगे क्या क्या होने वाला है। अच्छा मान चलो अभी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा होगा मोनो एटॉमिक, कौन सा डाई, कौन सा ट्राई होगा, चेक करते हैं। कौन बताएगा? उससे स्लोप बताएगा ना, स्लोप बताएगा, निकालते हैं। ये मुझे बताया, मान लो ये वाला फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट वाला का स्लोप ज्यादा है या फिर कम है? ज्यादा है। सेकंड वाला स्लोप थोड़ा सा कम है। थर्ड का स्लोप क्या है? और कम है। तो अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप का अगर माइनस टू निकालेंगे, वो कितना बताया? गामा पी नॉट अपन वी नॉट बनेगा। यही होता है ना आपका डायटोमी के लिए। तो इसके साथ जिसका गामा ज्यादा है उसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गामा किससे ज्यादा होता है? मोनोडाइट रहेगा। मोनो का, अरे मोनो का, मोनालिसा का नहीं, मोनिका, मोनिका, हाँ गामा है ना, गामा किससे ज्यादा होगा? मोनो का है ना, हाँ मोनिका, ठीक है, मोनिका गामा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है वो कौन सा गैस होगा? मोनोएटॉमिक गैस होगा। मम्मी, तो कौन सा होएगा? वन वाला कौन सा आएगा? मोनो। अच्छा इसके लिए नहीं कि वन है मोनो, टू है डाई और थ्री है ट्राई, ऐसे नहीं है। है ना, वो आ रहे हैं सच में से, इसको 1 2 3 करने में ऐसे मत करना कि बाद में रिवाइज करने में लगे अच्छा वन तो इसलिए मोनो। रुको रुको रुको, भरोसा नहीं आ रहा है आपके ऊपर। ठीक है ना, हाँ एबीसी भी चल, अच्छा ये भी अच्छा आइडिया है। नहीं नहीं, फिर भी रहने दो ये।
तो इसके साथ थ्री क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा मोनो एटॉमिक। ये बच्चे कुछ भी लॉजिक लगाते हैं, आप भरोसा नहीं करोगे, रिवीजन करने में सर, सर ये तीन था इसलिए मोनो था, सर उल्टा होता है क्या हमेशा, ऐसे वो कंक्लूजन से डायरेक्ट निकाल, सर उल्टा होता है ना सर। क्या बोलोगे बताओ अभी। सेकंड के लिए कौन सा, सेकंड के लिए डाई होता है, और वन के लिए कितना होता है, ट्राई, नॉन लिनियर, है ना, ऐसा आता है। चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करिए तो और थोड़ा कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में और बात थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम चलो ये पीवी का ग्राफ बना रहे हैं ना, पीवी का ग्राफ बना रहे हैं, इसमें से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक, बताओ कौन सा आइसोथर्मल है, कौन एडियाबेटिक है। आइसो कौन है, आइडिया कौन है। नीचे वाला आइडिया, पक्का, कैसे पता चला आपको, सपने में आया था। अच्छा केमिस्ट्री बता, अरे केमिस्ट्री बता, अभी बताओ कैसे आया है केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, ये बता, रुको रुको रुको, हाँ बताओ, एक मिनट थामा रुको, केमिस्ट्री ना, हाँ। अम, अच्छा रट्टा लगा देखा बड़ा बड़ा कि कुछ ही ऐसा कौन। हाय राम हाय राम हाय राम। अरे बांगड़ू थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच, अभी अभी ठीक है। हाँ स्लोप से ना, स्लोप से देखेंगे। हमारे पास आइसोथर्मल में कितना होता है, आइसोथर्मल स्लोप क्या होता है, पी अपन वी होता है, जबकि आइडिया में कितना होता है, गामा पी अपन वी। तो किसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, आइडिया का स्लोप ज्यादा होना चाहिए, सही बात है ना। तो निकालते हैं, तो इस केस में देखो, अगर ये वाला पॉइंट दोनों एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो एक तो इसका स्लोप आएगा और एक्स का स्लोप आएगा, किसका स्लोप कम है, ऊपर वाला का स्लोप कम है ना, लाइक, है ना, ज्यादा स्लोप किसका है, नीचे वाला का। तो इसलिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा आइडिया बनेगा, और ये क्या बनेगा, आइसो बनेगा। चलो ठीक है, आपको पता है तो फिर इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा इस केस में क्या बनेगा, इसके देखो फिर से, इसका अगर स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप क्या कम है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए ये वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, आइडिया बनेगा, और ये वाला कौन सा बनेगा, आइसो बनेगा। अच्छा अपने रट्टा लगाने में एक नंबर हो गया, रट्टा लगा दे बैठ के ना, लफड़ेगा तो ऊपर होगा तो नीचे, नीचे होगा तो ऊपर। ये देखो इसको ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या ये दिख रहा है ऐसे, इसको इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना ऐसे। एक्चुअली पता है आपको, ये दोनों ग्राफ एक ही हैं, आप ध्यान देखेंगे ये दोनों ग्राफ एक ही है, पता है इसको ऐसे टूटा गया है देखो। ये वाला कौन सा है, एक्सपेंशन वाला ग्राफ दिख रहा है आपको ये, और ये वाला कौन सा आपका, कंप्रेशन वाला ग्राफ। इसमें से ये वाला कौन सा आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। तो ऐसे क्यों बंदे से क्यों मुंह करिए, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल। तो ये वाला भी क्या बनेगा, आइसोथर्मल, देखो आइसोथर्मल आ रहा है। और ये वाला कौन सा आएगा, एडियाबेटिक, तो ये वाला कौन सा एडियाबेटिक, ऐसे आ रहा है, पक्का। तो इसको लिख लेना, ये कौन सा है, ये आपका मतलब एक्सपांशन वाला ग्राफ है, एक्सपांशन, और ये वाला कौन सा, कंप्रेशन के बारे में। चलो इतना बात अगर कर ही लिए हैं, थोड़ा सा और ग्राफ के बारे में बात कर ही लेते हैं। बस इतना ही, इतना जल्दी कैसे हार मान सकता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिकचिक डिकचिक डिकचिक। चलो और बात कर लेते कुछ। ऐसे पूछता है, ऐसे क्या पूछता है, ऐसे ऐसे पूछता है कि ये वाला कौन सा आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। अगर बोलते जाए आइसोथर्मल है, ये वाला कौन सा है, एडियाबेटिक ना। ये पहले इनिशियल वॉल्यूम भी था, दोनों बाद में फाइनल वॉल्यूम में लेके आए। तो बताओ इसका प्रेशर, उसका सॉरी प्रेशर तो किसका कम होगा, एडिवेटेड ज्यादा कम होगा, ज्यादा, और हमारा आइसो में क्या होगा, मतलब जो ज्यादा, मतलब प्रेशर इतना कम नहीं होगा, है नहीं, प्रेशर कम कम होगा, दिख रहा है ना ये पी आइसो में। अच्छा टेम्परेचर किससे ज्यादा होगा, टेम्परेचर किससे कम होगा, सोचो देखो। मतलब ये वाला ना, देखो मैं बता रहा हूँ जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मान चलो इस थियोरेटिकल वाला से पूछता है, मैं बस बता रहा हूँ, टी ये कौन सा, टी आइसो बनेगा, ओहो हो, ये वाला क्या बनेगा, टी आइसो बनेगा, और ये वाला कौन सा बनेगा, टी आइडिया बनेगा।
ये वाला कौन सा है? ये वाला पी आइसोथर्मल, और ये वाला कौन सा है? पी एडियाबेटिक। बताइए थोड़ा सा। आइसोथर्मल तो बड़ा होगा, ये बात तो पक्का है ना। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना। आइसोथर्मल बड़ा होगा, और क्या बड़ा होगा आपका? एडियाबेटिक छोटा होगा। टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है? आइसोथर्मल टेम्परेचर ज्यादा आएगा? कैसे पता चला? पीवी इक्वल एनआरटी, ये सारे केमिस्ट्री पढ़ के आए थे क्या? पढ़ेगा ना तुम फिर? तो नहीं पढ़े? पीवी इक्वल कितना बनेगा? एनआरटी आएगा। देखो, वॉल्यूम तो दोनों के इसमें कांस्टेंट है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो अगर कोई पूछा कि अगर एक प्रोसेस को, मतलब एक प्रोसेस को हमने सेम वॉल्यूम का चेंज करे, एक आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में, चेंज इन टेम्परेचर किससे ज्यादा आएगा? एडियाबेटिक में। चेंज इन टेम्परेचर, और सबसे लो टेम्परेचर कौन सा आएगा? एडियाबेटिक में। हाँ। अच्छा, कोई अगर आपको इसमें पूछा कि बताइए, आपको ऐसे दिया है कि मतलब एक्सप्रेस सवाल, मतलब ऐसे पूछा है, मैं आपको मतलब सारे वेराइटी सवाल बोल दूं ना, ताकि आपको डाउट्स ना है, मतलब जो सवाल करो तो इसमें दिखेगा आपको, मैं बस बोल दे रहा हूँ आपको। एक्सप्रेस पी आइसो अपॉन पी आइडिया इन टर्म्स ऑफ, एंड चलो और भी लिख लेते हैं, टी आइसो अपॉन टी आइडिया इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड गामा। निकालिए, निकाल सकते हैं क्या? V1 V2 और गामा के टर्म्स में निकालना है आपको। इसको हड्डी में कुछ है ही नहीं है, कुछ है क्या? तो शादी करेगा तो मतलब मोटी लड़की शादी करना, तेरे को उठा के लेके जाएगा? नहीं। नहीं तो इज्जत का फालतू उड़ जाएगा ना तेरा। वो क्यों उठाएगा तू उसको? वो तेरे को उठाएगा ना, जेजुरी में है ऑलरेडी तेरा इसका। अच्छा, जेजुरी में उठाना पड़ता है क्या? आप अकेले चेंज कर देंगे, मतलब पत्नी उठाएगी पति को। दिल पे ले ले जाता मुझे लग रहा है आप। करो करो करो। हम्म। इसका प्रेशर को पी नॉट मान लो। ठीक है, जैसे फ्राइडे को ही करेंगे, एक 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 सवाल बस कर लेते हैं, इसके बाद फ्राइडे को क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं, दो सवाल करना पड़ेगा, तभी तो एक सवाल कर सकते हो। चलिए चलिए। चलिए शुरू करते हैं ना, शुरू कर देखें। ये दो पॉइंट्स है ना आपके पास, कौन सा पॉइंट है आपका? पहला पॉइंट ये ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाला बाकी सारा पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट से अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस में आ रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में कंडीशन क्या होता है? P1 V1 इक्वल कितना होता है? P2 V2। तो इसमें क्या लिखेंगे? P0 V0, ये आइसोथर्मल है, पहले हम आइसोथर्मल का लिख रहे हैं। तो आइसोथर्मल के लिए कितना आएगा? P0 इंटू V1 इक्वल टू कितना बनेगा? इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P आइसो। तो बनेगा P आइसो इंटू कितना बनेगा? V2 आएगा, सही बात है ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। अच्छा, आइडिया वाइड देखते हैं ना, आइडिया में। आइडिया में कितना बनेगा आपका? आइडिया में क्या होता है? पीवी का पर गामा होता है आपके पास। हाँ, आइडिया में क्या होता है? तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा? इस पॉइंट का P0 इंटू कितना बनेगा? V1 का पर गामा। ये किसके बराबर आएगा? P आइडिया है ना, ये पॉइंट का। इस पॉइंट का कितना आएगा? P आइडिया इंटू कितना बनेगा? V2 का पावर कितना बनेगा? गामा आएगा। P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू कितना बनेगा? P2 V2 का पावर गामा। अरे V इक्वल टू पावर गामा कौन सा होता है? एडिटिव प्रोसेस में से आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? पी आई शॉप और पी आइडिया, दोनों को डिवाइड कर लो आपके पास, तो इसमें पी नॉट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा V1 ये कितना बनेगा? 1/V1 का पर गामा -1 आ जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? V1 कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या बनेगा? ये बना पी आई शॉप कितना बना? पी आइडिया बना, इंटू ये कितना बनेगा? 1 कितना बनेगा? V2 का पर गामा -1 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो उसे पी आई शॉप कितना बनेगा? पी आइडिया बन जाएगा। और ये कितना बनेगा? V2 अपन बनेगा V1 का पर कितना आएगा? गामा -1, ऐसे आ जाएगा। समझ गए ना? ऐसा आ जाएगा। उसी प्रकार के ये बताओ, टी आई अपन टी आई डिवाइड कैसे निकालेंगे?
टी आइसो अपन टी आइडिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पीवी को एनआरटी पुट कर लेते हैं। पीवी को कितना बनेगा एनआरटी आइसो, ये भी कौन सा आएगा, टी आइसो पुट कर लो। ये कौन सा पॉइंट पुट करेंगे बताओ, इधर पुट करेंगे इधर पुट करेंगे, इधर पुट करना है, इधर पुट करना पड़ेगा इधर। इस केस में कौन सा आएगा, पी आइसो आएगा, और इस केस में वॉल्यूम कितना आपका V2 है। इस केस में अगर पुट करेंगे ये वाला पॉइंट में कितना बनेगा, पी आइडिया इंटू इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना आएगा V2। जितना है ना आप लोग, एनआर इंटू कितना बनेगा, टी आइडिया बनेगा, दोनों को डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, एनआर एनआर कैंसिल हो जाएगा, V2 कैंसिल हो जाएगा। तो टी आइसो अपन टी आइडिया कितना आएगा, पी आइसो अपन पी आइडिया बनेगा इस केस में ना। टी आइसो अपॉन टी आइडिया विल बी इक्वल टू, सही है, पी आइसो अपन पी आइडिया आएगा, मतलब वही आंसर आएगा ना, वही आंसर आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं आने वाला। देखो ये दो सवाल करे सारे हो गए, मतलब बाकी दोनों प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। पर फिर भी आप सवाल तो मोस्टली बहुत सारे कर सकते हो, वो छोड़ो, बाकी बाद में पढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो एक, लिखे नहीं क्या आपने। क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ नहीं, रुको, दो सवाल तो और बचे हुए हैं। नहीं तो फिर से डाउट्स कौन लेगा आपका इतने सारे, पागल थोड़ी ना हो। कल तो क्लास है ही नहीं। हाँ, कल क्लास नहीं है, संडे कौन, मैं हूं नहीं इधर। तो चैप्टर इसको खत्म केवल आज जो पढ़ाऊंगा उतने ही आपका इसमें आएंगे, क्या बोलते हैं आपका, टेस्ट में आएंगे ना। फ्राइडे को जो पढ़ाऊंगा नहीं आएंगे, फ्राइडे को थोड़ा सा वो सॉल्व एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर सकते हो, वो क्वेश्चन लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक्सरसाइज तो कर लोगे, आज एक्सरसाइज वाला पार्ट खत्म करते हैं। लिखो लिखो, ए मोनोटोमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड। ये फॉर्मूला नहीं है, ये चीजें बस। ए मोनोटोमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, compressed to V naught by 8, compressed, a monoatomic gas is adiabatically compressed to volume V naught by 8, to V naught by 8, वॉल्यूम V naught से क्या हो गया, V naught by 8 हो गया। देखो मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, ये पहला पेज ही पढ़े बस, अभी सेकंड पेज में जा रहे हैं। तो कितना होगा, V naught से लेके V naught by 8 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, a monoatomic gas is adiabatically compressed to V naught upon 8, V naught upon 8, find final pressure and temperature, find final pressure and temperature। तो मान के चलिए आपके पास, ये आपके पास ऐसा प्रोसेस था, ये वाला जो एडियाबेटिक रोल, ये वाला वाल आपका इंसुलेटर बनेगा। इसका इनिशियल प्रेशर आपका पी नॉट था, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था। बाद में क्या होगा, इसको आपने एडियाबेटिकली से कंप्रेस किए, कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम कितना कर दिए, इसका वॉल्यूम मतलब प्रेशर का तो पता नहीं, वॉल्यूम कितना है V0/8, और टेम्परेचर कितना है वो भी नहीं पता। पूछा है कि बताइए टेम्परेचर ये कितना बनेगा, निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या पुट करेंगे, अपने को पता है एडियाबेटिक कौन सा प्रोसेस है, मोनो डाई है, मोनो, मोनो है ना। मोनो के लिए पहले गामा निकालेंगे, गामा का वैल्यू कितना होता है मोनो के लिए, 5/3 ना, 5/3 आता है, चलिए। तो अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या होगा, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कितना, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू कितना बनेगा, P2 V2 का पावर गामा। तो उसे क्या V1 मतलब ये V1 है और ये क्या V2 है, इससे P1 P2 में रिलेशन निकल जाएगा। ये पता ना एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 का पावर गामा आएगा। वो क्या कर रहा है देखना, लाइक वो दो पेन का नींव को ऐसे करंट कर देंगे। सबका अपना अपना सब बिजी है बस बैठ के। हाँ भाई देखो देखो, सही है सिद्धार्थ, सही है बेटा।
ये वाला कौन सा है? इसका इनिशियल कितना, पी नॉट वी नॉट टी नॉट है, और बाद में प्रेशर पी फाइनल टी फाइनल आना चाहिए। वॉल्यूम कितना हो गया, वी नॉट अपॉन 8। तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे? P1 V1 का पर गामा इक्वल टू कितना पुट करेंगे, P2 V2 का पर गामा पुट करेंगे। निकालो। गधा इक्वल टू P2 इंटू, हाँ चुप है, ये गलत करो। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है, बास हो गया। ये बनेगा पी फाइनल, और वी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, वी नॉट अपॉन 8 का पावर आएगा 5/3। निकालो पी फाइनल कितना आएगा, निकालो पहले। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर से बाद में मेरे दिमाग खाएगा सर, आप ऐसे क्यों क्लास में बोले। सही बात है, कितना आएगा? 32 पी नॉट ना, सही बात है। नेक्स्ट, ये बन जाएगा आपका 32 पी नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है ना, आपको टी फाइनल निकालना पड़ेगा। टी फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पी वी इक्वल टू एन आर टी पुट करेंगे ना, नहीं, इस पॉइंट का प्रेशर मतलब पी वी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एन आर टी पुट करेंगे। तो इनिशियली जब इधर था तो उस टाइम पे कितना आएगा, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट आएगा, सही बात है ना। अब इस केस में क्या पुट करेंगे, पी फाइनल वी फाइनल इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एन आर टी फाइनल। तो पी फाइनल की जगह में कितना बनेगा, 32 पी नॉट। वी फाइनल में कितना आएगा, वी नॉट अपॉन 8 है ना, दो जगह पे, इसमें एक बार इक्वेशन पुट करें, इसमें एक बार इक्वेशन पुट करें, यही दोनों चीजें करना होता है। इक्वल टू कितना बनेगा, एन आर इंटू टी फाइनल तो निकालना है अपने को। दोनों को फिर से डिवाइड कर लो, इससे पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हुआ 4। तो टी फाइनल कितना आएगा, टी फाइनल आएगा 4 इंटू टी नॉट आएगा ना, ये आपका आंसर है ना, ऐसे आ जाएगा। एक लास्ट सवाल लिखो, लिखो लास्ट सवाल। आइडियाबेटिकली, मतलब बस क्वेश्चंस वही है, छोटा सा बस ऐसे घुमा फिरा के बोलता है वो, ऐसे मान चलो इसका प्रेशर इनिशियली पी नॉट, ये वी नॉट, और एक इसका टेम्परेचर टी नॉट है, राइट। अभी क्या हुआ ना, हमने इसको आइडियाबेटिकली कैसे किया ना, इसका टेम्परेचर का भी दुगना किए, है ना। नाउ टेम्परेचर 2 टी नॉट हो गया, प्रेशर का पता नहीं और वॉल्यूम का पता नहीं, सवाल में पूछा है। तो पूछा है कि बता पी नॉट, और कौन सा गैस लेंगे, मोनोडाई क्या लिया, मतलब आंसर किससे आएंगे, कौन सा गैस लिया उसने? अच्छा, गामा का वैल्यू गिवन है, गामा का वैल्यू कितना गिवन है, 4/3 गिवन है, तो कौन सा होगा ये, है ना, ट्राइएट में नॉन लीनियर बनेगा, है ना। मतलब बेसिकली आइडियाबेटिकली एक प्रोसेस का टेम्परेचर को 2 टी नॉट कर दिए, पूछा है बताओ पी फाइनल वी फाइनल वैल्यू कितना आएगा, निकालो, कैसे निकालोगे? अभी इसको ना आपको कोई तो इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन हो, इधर पी टी, मतलब कुछ तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, इधर पीटी में वीटी में निकालो, किसका निकालेंगे, पीटी निकालेंगे वीटी निकालेंगे, वीटी निकालेंगे, पीटी निकालते तो अच्छा रहेगा, नहीं वीटी निकालते, सही बात है। पीवी का पावर कितना बनेगा, गामा इक्वल कितना कांस्टेंट आएगा, तो पी को रिप्लेस करते, पी को रिप्लेस करते तो कितना बनेगा, एनआरटी अपन कितना बनेगा, वी, वी का पावर कितना आएगा, गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो टी इंटू वी का पावर कितना आएगा, गामा -1 इक्वल टू कितना कांस्टेंट आएगा, सही बात है ना। ये रिलेशन आ गया ना, ये रिलेशन आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं ना, क्या क्या पुट करेंगे, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, है ना, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल कितना बनेगा ये, इनिशियल आएगा टी नॉट था, गामा मतलब वी का वी था वी नॉट, गामा -1 कितना आएगा, 4/3 - 1 इक्वल टू फाइनल है, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, 2 टी नॉट, इंटू कितना बनेगा, वॉल्यूम फाइनल का पावर कितना आएगा, 4/3 - 1। समझ गए ना हम लोग, अगर पहले कैसे पीवी को एनआईटी पुट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें टी नॉट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये कितना बनेगा, वी नॉट का पावर 1/3 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू वी फाइनल का पावर कितना बनेगा, 1/3 आएगा, सही बात है ना।
आप इसको ये 1/3 कर लेंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? सबको क्यूब कर लो ना, क्यूब कर लो ऐसे, तो क्यूब करे तो ये कितना आएगा V0। ये भी कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 इंटू बनेगा V फाइनल। तो V फाइनल कितना आएगा V0 अपन 8 आ जाएंगे, है ना? समझ लो, ऐसे ऐसे ही क्या करना, ऐसे ही क्या करना होता है सारे सारे सवाल को। जैसे मान लो आपको अगर ऐसे पूछा होगा PT का पावर 3 गिवन है, तो बताइए गामा का वैल्यू कितना आएगा, कैसे निकालोगे? मतलब ऐसे पूछा PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है, गामा का वैल्यू कितना आएगा, तो क्या करोगे? PV इक्वल नहीं पुट करोगे, P और T में रिलेशन निकालोगे इसमें, P और T में रिलेशन निकाल लेना। अरे निकालोगे ना P और T में रिलेशन से, कैसे कितना आएगा फटाफट बोलो। P इंटू V के जगह में क्या पुट करेंगे, NRT, मतलब T का पावर गामा अपन कितना बनेगा P का पावर गामा आएगा इक्वल टू कितना कांस्टेंट। मतलब ये कितना बनेगा P का पावर 1 - गामा इंटू T का पावर गामा इक्वल टू कितना आएगा कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ ना, है ना? ऐसा आ जाएगा। तो कितना आएगा T का पावर कितना आएगा गामा अपन 1 - गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है आपका 3 है। तो गामा अपन आता है 1 - गामा इक्वल टू कितना बनेगा 3 आएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गामा इक्वल टू कितना बनेगा 3 माइनस बनेगा 3 गामा। तो कितना बनेगा 4 गामा इक्वल टू आएगा 3, तो गामा इक्वल टू कितना बनेगा, थोड़ा कुछ तो उल्टा हो गया। ठीक है। हाँ मतलब कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो होगा उसमें, ठीक ठीक कुछ तो हो गया। मतलब वो हो जाए ना, ऐसे कुछ दिया होगा तो ये अभी मैं क्वेश्चन ऐसे ही कर दिया, पर ऐसे कुछ तो आ जाएगा। गामा को 3 पावर। अभी अच्छा इसमें से पी कैसे निकालोगे, पी कैसे निकालोगे? पी भी को NRT पुट कर लेना, आ जाएगा पक्का। आपका असाइनमेंट। हाँ, थोड़ा सा कुछ तो उल्टा हो गया ना मुझे लग रहा है। हाँ, प्लस गामा आएगा, गामा -1 आएगा ना। देखना कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आ जाएगा ऐसा। गामा, हाँ जो जो भी आएगा शायद गामा -1 आ जाए। तो जो भी कर लोगे ना, ये सब कर लोगे, ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं। चलो आपके लिए असाइनमेंट बस हो गया, हो गया। असाइनमेंट कहाँ तक किया था हमने सीपी सिंह एक्सरसाइज? मुझे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी टाइम है तो बाद में फ्राइडे को करेंगे, पर फिर भी आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल मैं आज आपको नहीं दे रहा हूँ। 80 तक किए थे ना आपने? 81 तक ना, 81 तक शायद। हाँ मतलब कर लेना कल, है कल कर लेना, पर कल तक कर लेना, नहीं तो परसों में तो थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, तो ना कल ही कल खत्म करना है बस। 81 से लेके कर लो 118 तक। पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया मैंने आपको।